नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालें इस वक्त की खास खबर पर। है इस पद यात्रा का और कहाँ तक आप जो है जाने की? सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से श्रीनगर वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ज़बरदस्त यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों ने पदयात्रा का स्वागत किया है और अभी एक समागम यहाँ होने वाला है। ये पदयात्रा फरबिसगंज से हम लोग चले 1 तारीख को और कल पूर्णिया में पदयात्रा का समापन होगा बदलो बिहार समागम के साथ। ये 5 दिन की पदयात्रा फरबिसगंज से पूर्णिया तक। इससे पहले 2024 के अक्टूबर में 16 से लेकर के 26 अक्टूबर तक बिहार के अन्य हिस्सों में हम लोगों ने पदयात्रा निकाली थी बदलो बिहार न्याय यात्रा के रूप में। आज जो स्थिति है बिहार में, हर तबके के लोग परेशान हैं। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है, महिलाएं बिजली बिल को लेकर के परेशान है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का दबाव है, कर्ज में एक तरीके से लोग फंसते चले जा रहे हैं, जो समूह में से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई उनको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो गरीब है वो तो ज़मीन से बेदखली का पूरा खतरा झेल रहे हैं। भूमि सर्वे के नाम पर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर गरीब सशंकित है। सुपौल में हमने सुना कि किसान बिना मुआवजा दिए सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर ज़मीन कब्जा हो रहा है, मकानों को बुलडोज़र से ढहा दिया जा रहा है। एक किसान ने बताया कि 50-50 लाख का जो मकान बना हुआ था उस मकान को बिना किसी मुआवजा ढहा दिया गया। तो पूरे बिहार में हर तबके के लोग परेशान हैं, लेकिन जो सरकार है उसका कोई लेना देना जनता से नहीं है, जनता की परेशानी से नहीं है। तो नीतीश जी इस समय प्रगति यात्रा पर हैं। हमने देखा कि जहाँ जहाँ जाते हैं प्रगति यात्रा में, हम लोग तो चल रहे हैं, लोग हर जगह मिल रहे हैं, अपना अपना मांग के साथ ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी के पास कोई जा करके अपना ज्ञापन दे दे, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। वहाँ पूरा प्रशासन का आतंक है और ख़ासकर माले के नेताओं को तो घर में नज़रबंद करके रखा जा रहा है, थाने में बुला करके बैठा के रखा जा रहा है ताकि बिहार की रसोइया अपनी आवाज़ ना उठा सके, आशा कार्यकर्ता अपनी आवाज़ ना उठा सके, जीविका बहनें अपनी मांग ना कर सके। बिहार के नौजवान अभी बीपीएससी के परीक्षार्थियों के साथ जितना अन्याय हुआ, पटना में उनके ऊपर जो लाठी चली, वो अब नौजवान अपनी मांग ना उठा सके। तो इसलिए हमारी जो कोशिश है कि सरकार जब किसी की बात सुन नहीं रही है, तानाशाही थोपने पर आमादा है, एक तरह से सुशासन के नाम पर अब बिहार में पुलिस और अफसरों का राज कायम हो गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है, न्याय के नाम पर अन्याय चल रहा है, तो ऐसे दौर में बिहार को बदलने के लिए आम लोगों को ही आगे आना होगा। हर जो आंदोलन हो रहे हैं, जो भी लोग परेशान हैं, पीड़ित है, वो लड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है इन तमाम छोटे बड़े आंदोलनों को एक मंच पर लाया जाए और ये जो बदलाव की मांग, ये बिहार के हर कोने से हम देख रहे हैं कि उठ रही है, लेकिन ये बदलाव आगे की ओर हो। कुछ लोग बिहार को पीछे धकेल देना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं सीमांचल में आकर के त्रिशूल बांट दे, यहाँ आकर के बांग्लादेशी घुसपैठ का हुआ खड़ा कर दे, जबकि सीमांचल की प्रॉब्लम है कि लोग पलायन की मार झेल रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं है। तो रोजगार की बात करने के बजाय वो यहाँ घुसपैठ की बात करते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई स्कूल हमारे बंद कर दिए जा रहे हैं और स्कूल चाहिए, बेहतर पढ़ाई चाहिए, स्कूल के बजाय वो त्रिशूल बांट रहे हैं यहाँ। तो ये जो पूरे सीमांचल में खासतौर पर एक खतरा है कि झूठ और यहाँ नफरत और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश है। और पूरे बिहार को भी शायद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी की सोच है कि यहाँ बुलडोजर राज थोप दिया जाए। तो हमें लगता है कि बिहार को आगे बढ़ना है, बल्कि झारखंड का उदाहरण हमारे सामने है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही कोशिश की थी उन्माद का माहौल पैदा कर दिया जाए, लेकिन झारखंड के लोग अड़े रहे, महिलाएं अड़ी रही कि हमें अपना हक चाहिए और वहाँ महिलाओं को 2500 रुपये, प्रयागराज 200 रुपये 200 यूनिट बिजली फ्री है, बकाया बिजली बिल माफ है। बिहार में 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं फ्री? दल के रूप में 200 यूनिट बिजली बिहार में फ्री क्यों नहीं? बिहार का बकाया बिजली बिल माफ क्यों नहीं? बिहार की महिलाओं के लिए 2500-3 हज़ार रुपये की महीने की मदद क्यों नहीं? जो सरकार ने खुद घोषणा की थी 2-2 लाख
उन तमाम 94 लाख परिवारों को देने की, वो अभी तक क्यों नहीं पूरी हुई। तो इन्हीं मांगों को लेकर के हम कर रहे हैं। और इसके साथ जो आज यहाँ हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद में खड़े होकर के, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी, संसद में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। अभी महाकुंभ में हमने देखा कि लोगों की आस्था का कुंभ है, लोग जाते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इंतज़ाम नहीं, वीआईपी के लिए इंतज़ाम है। आम लोग वहाँ 50 की संख्या में कम से कम लोग मर गए, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस पर कोई जिम्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन उसी महाकुंभ में आपको पता होगा कि वहाँ अब हिंदू राष्ट्र के संविधान के नाम पर एक मसविदा पेश कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है कि इस देश को बदल करके यहाँ संसद को ख़त्म करके राष्ट्रपति शासित प्रणाली लागू कर दी जाए और पूरे मुस्लिम समुदाय का वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए। ऐसी बातें उस कुंभ में जा करके लोग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत इस देश में के लिए चिंता की बात है। जनसुराज पार्टी बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। हम किसी पार्टी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में राज कर रही है, बिहार में भी राज कर रही है। बिहार में हम लोग नीतीश जी बोलते हैं ज़रूर, लेकिन नीतीश जी तो भाजपा के बल पर चल रहे हैं। नीतीश जी के कंधे पर बंदूक तो भाजपा की है। तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन सरकार से ही लोग परेशान है और उसको जिम्मा लेना है कि बिहार में 20 साल से इतनी जो बातें हो रही है, न्याय के साथ विकास, सुशासन, आज सुशासन के जगह पर पुलिस राज, गुंडा राज, अफसरशाही क्यों? आज न्याय के नाम पर अन्याय क्यों बिहार के आम लोगों के साथ? आरक्षण 65% करने की बात हुई, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देना है। सीधी सी बात है। संसद में अगर प्रस्ताव पारित हो जाए, जैसे विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और दोनों जगह मोदी जी और नीतीश जी है, दोनों जगह ही हैं, तो उसको पारित कर दे तो उस पर कोर्ट की दखलंदाजी बंद हो जाएगी। जैसे 69% आरक्षण तमिलनाडु में लागू है, बिहार में 65% आरक्षण लागू हो जाएगा। तो इससे इन मुद्दों से भागने की जो कोशिश है और फिर बिहार में आकर के फिर विकास के नाम पर बकवास है, इसके खिलाफ हम लोगों माले कहाँ स्टैंड कर रही है एक राजनीतिक दल के रूप में? अभी बिहार का जो परिप्रेक्ष्य है राजनीतिक दलों का और जिस प्रकार का समीकरण है, तो भाकपा माले अभी कहाँ स्टैंड कर रही है? माले आपने तो देखा होगा 2020 के चुनाव में हम महागठबंधन में थे, अभी भी हैं। 2024 के चुनाव में पूरे देश के पैमाने पर जो इंडिया गठबंधन बना था, उस इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं। क्योंकि इस समय देश में संकट इतना ज़्यादा है, आर्थिक संकट इतना ज़्यादा है, राजनीतिक संकट इतना बड़ा है, इस देश में संविधान जब खतरे में है, तो अकेले तो माले इसमें नहीं हम लोग लड़ पाएंगे, सबको मिल के लड़ना होगा। और इसीलिए हम तो चाहते हैं कि जो बड़ी एकता बनी है देश के पैमाने पर, बिहार के पैमाने पर, वो एकता बरकरार रहे, वो आगे बढ़े। लेकिन माले गरीबों की पार्टी, आंदोलन की पार्टी, और इसीलिए माले से जो बिहार की अपेक्षा है, वो अपेक्षा हम चाहते हैं कि हमारे तमाम साथी मिल करके हम लोग पूरा करें। विधानसभा में जो भी हमारी ताकत है, संसद में हमारे 2 सांसद पहुंचे हैं, तो माले का पूरा संसदीय दल, माले का पूरा विधायक दल, वो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए